अगर आपकी बॉडी में पेन है, आपके जॉइंट्स में दर्द है, आपकी जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं हो पा रही और बहुत साल पुराना आर्थराइटिस आपको परेशान किए जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। इवन डॉक्टर्स ने आपको कह दिया कि आपके जॉइंट रिप्लेस होने की कंडीशन तक आ गई है। तो आज ये वीडियो आप ज़रूर देखें। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। तो आज हम बात करने वाले हैं हर्ष श्रृंगार के बारे में, या फिर इसे हार श्रृंगार भी बोलते हैं, या इसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन भी बोलते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो रात को उगते हैं और दिन में आपको झड़े हुए मिलेंगे। इसके फूल की सुगंध जो है बहुत ही मनमोहक होती है। पारिजात का जो पौधा होता है इसका हर एक पार्ट यूजफुल होता है, चाहे इसका बाग हो, इसकी सीड्स हो, इसकी लीव्स हो या इसके फूल हो। ज्यादातर हम इसकी लीव्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो इसके फूल होते हैं वो अक्टूबर के महीने में ज्यादा खिलते हैं। तो आज हम इसकी लीव्स के ही यूजेस के बारे में जानेंगे। खास तौर पे पारिजात एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल होता है और इसके इफेक्ट जो है किसी मैजिक से कम नहीं है। ये जो पौधा होता है, जो लीव्स होती है, इसकी तासीर गर्म होती है और इसकी एक खास बात होती है कि हमारी बॉडी में जो वात दोषा इम्बैलेंस हो जाते हैं उसको ये बैलेंस करता है और यही इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बात है जिसके कारण ये बहुत सारी डिजीजेस में इफेक्टिव होता है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि पारिजात को किन किन कंडीशन में लिया जाता है और ये किस तरह से फायदा करती है, इसकी डोसेज क्या होती है, इसे किस तरह से लेना चाहिए। तो सबसे पहला और खास बेनिफिट पारिजात या हर्ष श्रृंगार का ये है कि ये आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में इतना ज्यादा यूजफुल है कि ये मैजिकल इफेक्ट शो करता है। तो चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, चाहे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, दोनों ही कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है, चाहे वो कंडीशन कितने ही साल क्यों ना पुरानी हो। कुछ लोगों को आर्थराइटिस में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो रात को भी ठीक से सो नहीं पाते, इवन उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग तक आ जाती है और इवन जॉइंट्स जो है ठीक से मूव भी नहीं कर पाते, हाथ या पैरों की ठीक से मूवमेंट ही नहीं हो पाती। तो इन सभी कंडीशन में पारिजात जो है इतना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है कि इसकी कुछ डोजेस के बाद ही आपको जो है इससे फायदा मिलने लग जाएगा। पारिजात जो है ये स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करता है। हर श्रृंगार के जो इफेक्ट है वो इतने ज्यादा मैजिकल है कि इवन अगर डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपकी जॉइंट की या नी की रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तो भी अगर आप इस काढ़े को, हर श्रृंगार के लीव्स के काढ़े को 1.5 से 2 महीना ले लेते हैं, तो जो रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई थी वो खत्म हो जाएगी और आपके जो जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग आ गई थी वो ठीक हो जाएगी। तो आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में पारिजात लीव्स को कैसे लेना है, तो हमें लगभग 5 से 7 पत्तियां लेनी है पारिजात की और उसे इतना क्रश करना है कि वो एकदम फाइन पेस्ट बन जाए और उसके बाद हम उसको बॉईल करेंगे लगभग 1 गिलास पानी में, और इतना बॉईल करेंगे कि वो 1 गिलास पानी जो है हाफ रह जाए और उसको छान के फिर कंज्यूम कर लेंगे। वैसे तो इसकी फ्रेश पत्तियां ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर आपको इसकी पत्तियां नहीं मिलती तो आप इसका काढ़ा या इसका क्वाथ जो है वो भी मंगवा सकते हैं। वो आपको अमेजन पे या किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा जहाँ पे आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है, तो वहां से भी आप अवेल कर सकते हैं। इवन इसके कैप्सूल्स भी आते हैं और इसका पाउडर भी आता है। तो अगर आप इसका पाउडर ले रहे हैं तो लगभग 3 ग्राम पाउडर आप ले सकते हैं। इसके कैप्सूल्स आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, तो वो भी इफेक्टिव रहते हैं। अगर माइल्ड कंडीशन है तो इस तरह से अगर आप कैप्सूल लेते हैं या इसका जो काढ़ा जो बना बनाया आता है वो भी इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत सालों पुरानी है तो अगर आप इसकी पत्तियां कंज्यूम करते हैं या पत्तियों का काढ़ा बना के लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब हम बात करते हैं हर श्रृंगार के दूसरे बेनिफिट के बारे में। हर श्रृंगार जो है वो शियाटिका के पेन में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये शियाटिका के पेन को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत रखता है। शियाटिका का जो पेन है वो कई बार बहुत ज्यादा पेनफुल भी हो जाता है क्योंकि ये आपके लोअर बैक से शुरू होता है और आपके पैरों तक, आपकी लेग्स तक जाता है, और इस कारण कई बार क्या होता है कि आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है। तो हर श्रृंगार की जो पत्तियां हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है शियाटिका के पेन को ठीक करने में। शियाटिका की जो प्रॉब्लम है वो भी वात से ही रिलेटेड है। जब वात दोषा इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में तो इस तरह के पेन जो है सामने आते हैं। तो हर श्रृंगार जो है इस कंडीशन में इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि ये पूरी तरह से उस पेन को खत्म कर देता है। तो इस कंडीशन में भी पारिजात की पत्तियों का आप काढ़ा पी सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, या फिर आप इसका जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट बनाएं, इसकी पत्तियों को अच्छे से क्रश कर ले और 10 से 20 ml
इसका जब जूस निकल आए तो उसको इक्वल क्वांटिटी पानी में ऐड करके आप कंज्यूम कर सकते हैं मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब तीसरा जो बेनिफिट है हरश्रृंगार का वो ये कि ये हर तरह के फीवर में बहुत ज्यादा यूजफुल है, चाहे वो चिकनगुनिया का फीवर हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो। इन सभी कंडीशन में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इन कंडीशन में ज्यादातर क्या होता है कि प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं और कई बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है और प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं। तो इस कंडीशन में हरश्रृंगार का काढ़ा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लगातार 3 दिन इस तरह का काढ़ा दिया जाए तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी पेशेंट जो है वो फीवर की कंडीशन से बाहर आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो पारिजात के साथ साथ कुछ और भी हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करें कि 2 पत्तियां पारिजात की ले लें, इसके साथ साथ 2 पत्ती नीम की ले लें, 2-4 काली मिर्च ले लें और 2-4 पत्ते तुलसी के ले लें। इन सभी को क्रश कर लें और 1 गिलास पानी में ऐड करके इसे बॉईल करें जब तक कि वो पानी आधा ना रह जाए। उसके बाद आप इस काढ़े को पिलाएं। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हर तरह के फीवर में। इसके साथ साथ पारिजात जो है वो इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम में भी इफेक्टिव है। अब हमारी बॉडी में जब भी इंडाइजेशन होती है तो उससे क्या होता है कि हमारे स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन में फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अब जब हम पारिजात कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि अग्नि जो होती है हमारी बॉडी में इंक्रीज होती है और उससे हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो अपना डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए सिंपली आप पारिजात का पाउडर भी कंज्यूम कर सकते हैं। सिंपली 1 से 3 ग्राम तक का पाउडर आप कंज्यूम कर सकते हैं, या पारिजात के कैप्सूल्स भी आते हैं उसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अपने मील्स के बाद आप 1 कैप्सूल पारिजात का कंज्यूम कर ले सुबह और शाम, तो आप देखेंगे कि इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। या फिर आप सिंपली 2 पत्तियां पारिजात की लें और उसका काढ़ा बना के भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। पारिजात अपने आप में एक बहुत ही पोटेंशियल हर्ब है जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में, पेन को रिड्यूस करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन अगर इसकी जो पत्तियां हम बहुत ही ज्यादा डोज में ले लें तो ये नुकसान भी कर सकती है। वैसे तो ये हर्ब माइल्ड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ज्यादा डोज में ले लेते हैं तो इससे क्या होता है कि स्टमक में इरिटेशन हो सकती है या बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप पारिजात की लीव्स जो है हमेशा एक लिमिटेड अमाउंट में ही लें। अगर आपको आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो आप 5 से 7 पत्तियां लगभग 3 महीने तक लगातार कंज्यूम करें तो आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और 3 महीने के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कुछ दिन का गैप जरूर दे, जैसे कि 10 से 15 दिन का गैप दे दें, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पारिजात की पत्तियों को एज अ हेल्थ टॉनिक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी 1 या 2 पत्ती आप कंज्यूम कर सकते हैं, या तो उसका काढ़ा बना के ले लें या उसका जूस एज अ जूस बना के उसे कंज्यूम कर ले, तो वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो फिर आप पारिजात की लीव्स को कंज्यूम ना करें, या फिर आप किसी खास स्पेसिफिक मेडिसिन पे हैं तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर ले पारिजात को लेने से पहले। अदरवाइज पारिजात एक ऐसा हर्ब है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल, बहुत ही इफेक्टिव है। आप पारिजात को एज अ जनरल ग्रीन टी की तरह भी कंज्यूम कर सकते हैं, इसकी 1 या 2 पत्ती कंज्यूम कर सकते हैं। तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इससे आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन या पेन जैसी जो कंडीशन है छोटी मोटी वो आएगी ही नहीं। इसके साथ आपकी बॉडी नेचुरली जो है वो डिटॉक्सीफाई भी होती रहती है। ये एक ऐसी हर्ब है जिसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉइंट पेन से, आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी नौबत भी आ चुकी है। अगर इस तरह की नॉलेज सभी तक पहुंच जाए तो बहुत सारे लोग जो पेन में है, तकलीफ में है, या जिनको जॉइंट में पेन है या जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ गई है, वो इस वीडियो को देख के अपना खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से, आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।